तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब सुबह में ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता है उसे हम लोग जनरली स्किप कर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ हल्का सा खा के निकल जाएंगे। ठीक है, काम पे जाना है, हम सब बहुत ऐसे हेक्टिक स्केड्यूल रहता है हम सबका। तो एक रिसर्च में, जो कि इंडिया का ही रिसर्च है, तो उसमें देखा गया है कि 15 to 13% इंडियंस जो है, हम लोग जनरली एक रेगुलर लेवल पे ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं, है ना। हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत हेक्टिक हो गया है। हम लोग सबको सुबह में काम पे निकलना होता है, या फिर मदर्स जो है उनको बच्चों को रेडी करने का हो जाता है, हस्बैंड्स के लिए खाना बनाने का हो जाता है, और मेल जितने भी हैं वो लोग सब रेडी होने लगते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मीटिंग है, 9 बजे की मीटिंग है, लेट से उठे हैं। तो सब कोई को जल्दी रहता है सुबह के टाइम। हम लोग का वो एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर हम लोग ब्रेकफास्ट कर भी रहे होते हैं तो बहुत फास्ट ब्रेकफास्ट होता है, बहुत क्विक ब्रेकफास्ट होता है। जनरली मेरे लिए तो ऐसा होता है कि मैं सुबह में कुछ एक शॉर्ट में ड्रिंक लेके निकल जाती हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा ये हो गया है। बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ चाय ले लेते हैं और उसी को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो फिर वो ठीक है, अभी हम लोग आगे और बात करेंगे। और बहुत ही मतलब लाइफस्टाइल की वजह से ये जो ब्रेकफास्ट का टाइम है ये भी बहुत छोटा हो गया है ना। अभी मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि अगर कोई ब्रेकफास्ट स्किप कर भी रहा होता है तो ज्यादातर कैसे, कौन लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं, एज इन की मेल ज्यादा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं कि फीमेल्स ज्यादा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ऐसे फीमेल्स ज्यादा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं जो कि मल्टीटास्कर्स होते हैं। मतलब जो कि ऑफिस भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं। उन लोग का नॉर्मल होता है ब्रेकफास्ट स्किप करना, क्योंकि सुबह में शायद वो सबके लिए टाइम दे रहे होते हैं बट अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे होते हैं। उनको भी साथ में ऑफिस निकलने का होता है, उनको बच्चे को भी स्कूल छोड़ने जाने का होता है। तो जनरली ऐसे मल्टीटास्कर फीमेल्स ज्यादा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे तो सब कोई बहुत ऐसे ब्रेकफास्ट टाइम से ले रहे हैं, पर अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी टच करती हूँ। अगर हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा दिन का 2/3 ऑफ रिक्वायरमेंट, जो कि विटामिन्स और मिनरल्स का होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो स्किप हो जा रहा है हमारा। हमारा प्रोटीन इंटेक भी बहुत कम होता है, और उसके साथ में हमारा फाइबर इंटेक, जो कि मॉर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कम हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा सबसे पहले तो प्रोटीन इंटेक कम हो रहा है, तो जिस वजह से क्या है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी के साथ अपना दिन स्टार्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ चाय पीने से हमारा प्रोटीन इंटेक कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा वो एनर्जी लो ही रहता है, चाहे हम उसके बाद 2 4 चाय क्यों ना और साथ में ले ही लें, है ना। और अगर हम ब्रेकफास्ट कर भी रहे हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट करने का जो टाइमिंग है, उठने से लेके ब्रेकफास्ट करने तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें विद इन 2 to 3 आवर्स उठने के बाद हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अब क्या आप लोग ये कर रहे हैं? आप लोग खुद से ये आंसर अपने पास सोचिए कि आप लोग ब्रेकफास्ट तो कर रहे हैं रेगुलरली, बट उठने के विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर अंदर क्या आप लोग सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे फीमेल्स जो है वो लोग सबको तो भेज देती हैं, उसके बाद वो लोग आराम से 4 5 घंटे हो जाते हैं, आराम से 11 o'clock 12 o'clock पे वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी बहुत ही ज्यादा गलत होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि हमारा हंगर जो है वो बढ़ते जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा तेज भूख लगी जाती है तब तक। और तब हम क्या करते हैं कि जो समझ आता है हम खा लेते हैं, जिससे कि वो क्रेविंग भी बहुत बढ़ती है, और फिर हम लोग बहुत ज्यादा कार्ब्स ले लेते हैं उसमें। हमारा शायद शुगर इंटेक भी उसमें ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा फैट डिपोजिशन भी बढ़ने लगता है। अच्छा, अभी बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे कि हमारे होस्ट ने भी बताया, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना तो ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, हमारा वो एक मील स्किप करने वाला हो गया। बट वो लोग क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही वो ब्रेकफास्ट स्किप होता है उससे हमारा भूख लगना और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। और फिर जब वो लोग उसके बाद जब लंच कर रहे होते हैं तो वो लोग शायद लंच में बहुत ज्यादा कार्ब्स का इंटेक कर लें, है ना। तो जिससे कि क्या है, उन्हें एनर्जी तो उस टाइम पे मिल जाएगी,
बट फिर वो आगे चल के वो फैट में ही कन्वर्ट होगा, और उन्हें वो जो डाइटिंग करने का एक रिजल्ट होता है शायद वो उन्हें बिल्कुल भी ना दिखे। अभी हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमें इतनी तेज भूख सुबह में क्यों लग रही होती है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा बॉडी क्या है, एक बहुत ही ज्यादा लंबे फास्टिंग के पीरियड में आ गया होता है। हम लोग अगर टाइम से डिनर कर रहे हैं रात में, तो हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में कम से कम 10 to 12 आवर्स का गैप भी हो जा रहा है। तो इसीलिए वो सुबह का जो टाइमिंग होता है ब्रेकफास्ट का, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और हमारी बॉडी रात भर में ऐसा नहीं है कि हम लोग सोने चले गए तो हमारी बॉडी भी सो गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा काम कर रही होती है। फुल नाइट हमारी बॉडी लगी हुई होती है कि हमारा जो भी पूरे दिन का एक मैकेनिज्म गया है, हमारा जो पूरा एनर्जी लॉस हुआ है, या हम लोग जो टायर्ड हुए हैं, उसको वापस से ठीक करने में हमारी बॉडी लगी होती है फुल नाइट। तो हमारी बॉडी एक तो फुल नाइट वर्किंग मोड में है। उसके ऊपर से हम लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट लेट से कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को। तो उससे आप लोग खुद ही इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी का एक जो रिक्वायरमेंट होता है अर्ली मॉर्निंग का, वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है ना। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जब भी हमारा वो भूख बढ़ते जा रहा है और हम लोग लेट से भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जनरली क्या हो रहा है कि 11 o'clock 12 o'clock, या बहुत ऐसे ऑफिस जो लोग जाते हैं वो लोग होते हैं कि चलो अभी तो निकल जाते हैं, ऑफिस जाके आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। उनके लिए भी वही चीज हो रहा है कि वो लोग ऑफिस तो जा रहे हैं, लेकिन फिर उनका वो जो टाइमिंग हो रहा है वो और बढ़ते जा रहा है। ऑफिस जाते ही क्या मन करता है खाने का, उसके बाद सैंडविच खा रहे हैं। वो भी हेल्दी वाला सैंडविच नहीं, जो ऐसे एकदम फ्राइड एंड ऑल टाइप वाला होता है, वैसा वाला सैंडविच ले लिए। या फिर अगर बाहर कुछ भी ऐसे समोसे दिख गए वो खा लेते हैं हम लोग, है ना। ऑफिस पहुंचते ही तो ऐसे अच्छे अच्छे आइटम्स दिख जाते हैं कैफेटेरिया में, तो सबका मन करता है कि चलो थोड़ा सा तो अब भूख लगी गई है, चाय के साथ तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। पर उसमें जो हमें जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, प्लस हम जो इतना कार्ब्स ले लिए अर्ली मॉर्निंग में, हमारा तो ना विटामिन्स मिनरल्स हुआ उसमें, ना प्रोटीन हुआ उसमें, ना फाइबर हुआ उसमें। अब पूरे दिन आपकी बॉडी कैसे काम करेगी। और फिर आप लोग पूरे दिन ऐसे लो एनर्जी में हम लोग रह जाते हैं, है ना। हम सबका यही होता है जनरली, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हम पूरे दिन का तो सोच लेते हैं, लंच का सोच लेते हैं कि लंच तो अच्छे से करेंगे, डिनर तो अच्छे से करेंगे, बट वो ब्रेकफास्ट वाला टाइम अर्ली मॉर्निंग का इतना फास्ट हो जाता है कि शायद हम कॉन्स्टेंटली उसको स्किप कर रहे हैं। चलिए, आप लोग में से बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि आप लोग सब बहुत रेगुलरली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एकदम डेली डेली ब्रेकफास्ट हो पा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमारा पावर होता है पूरे रेस्ट ऑफ द डे के लिए, पूरे दिन का एक पावर हाउस हम लोग ब्रेकफास्ट में लेके निकल रहे होते हैं। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग ऐसे 10-12 घंटे का फास्टिंग तोड़ते हैं, है ना, क्योंकि हमारा हो गया अभी रात में हमने डिनर किया, हम लोग सो गए, सुबह उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अब जब ये हम लोग ये 10 to 12 आवर्स का फास्ट ब्रेक भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या खा के ब्रेक करते हैं उस फास्ट को, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली अगर हम लोग देखें कि जब ऐसे हम लोग कोई पूजा के लिए या उस तरह से फास्टिंग रख रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत स्पेसिफिक एक खाना हमें बताया गया है कि हाँ ठीक है, फास्ट होने के लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, है ना। तो ये जो हम लोग डेली डेली एक फास्टिंग रखते हैं ओवरनाइट, हम लोग उस फास्ट को तोड़ने के लिए क्या खाना खा रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे मैं देख सकती हूँ कि आप लोग सबने लिखा है कि रोटी सब्जी है, इडली सांभर उत्तपम है, सत्तू है, बॉइल्ड एग्स है, फ्रूट्स है, रोटी छोला, सैलड दही, नाइस, पोहा उपमा रोटी सब्जी। ओ, आई कैन सी कि यहाँ पे हम लोग सब काफी अवेयर हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके सही एकदम ब्रेकफास्ट का ले सकें। इट इज अ वेरी गुड थिंग कि जो चीज मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हम लोग ये फास्ट भी बहुत अच्छे से तोड़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे ब्रेकफास्ट में एक्चुअली होता है प्रोटीन, कि प्रोटीन की इनटेक है कि नहीं हमारे ब्रेकफास्ट में।
और उसके साथ में एक प्रीबायोटिक एंड फाइबर का एलिमेंट। क्योंकि ये जो एक लंबा सा फास्ट हमने रख लिया है ना, तो इस फास्ट को तोड़ते टाइम एक तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जो बॉडी हमारी रेस्ट पे तो थी, लेकिन हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स रेस्ट पे नहीं थे। तो उस इंटरनल ऑर्गन्स को हमें बहुत सारा प्रोटीन देने का जरूरत है। और साथ में जो हमारा गट एकदम अभी स्टमक एकदम खाली है, तो उसमें जो बैक्टीरियाज ने काम करके वो चले गए हैं, उन बैक्टीरियाज को भी वापस से जिंदा करने का जरूरत है ना। तो ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यस, सो एक क्वेश्चन तो ये आया है कि ब्रेकफास्ट कब से कब तक करना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल से ये चीज समझाती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 7 o'clock उठ रहे हैं, तो विद इन 9 से 10 o'clock के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर हम लोग उससे भी पहले उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो राइट टाइम ब्रेकफास्ट का होगा 8 to 9 o'clock। और 1 से 2 घंटा हमारे लिए काफी होता है मॉर्निंग रूटीन अपना फॉलो करने के लिए। All right. Are there any further questions? Does breakfast skipping helps in weight loss? Yes, तृप्ति जी, आप इसमें कुछ अह लाइट देना चाहें? हाँ, तो ब्रेकफास्ट स्किप करने से वेट लॉस तो पक्का नहीं होगा। वेट बढ़ेगा जरूर हमारा, क्योंकि तब तक हमारा हंगर इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा नेक्स्ट मील तक, कि हम लोग शायद कुछ ऐसा खा ले जो हमारा डाइट के अगेंस्ट हो। तो हम्म, कार्ब्स भी बहुत ज्यादा खा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, फैट बढ़ेगा हमारे बॉडी में। तो वेट लॉस तो नहीं होगा। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। राइट तो राइट। ब्रेकफास्ट आई थिंक एक बिल्कुल भी क्वेश्चन, स्किप नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। यस। एक और क्वेश्चन है, कमेंट है कि आइटम्स क्या होने चाहिए। आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं शायद कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए, ऐसा है क्या शायद? हाँ, जी। ब्रेकफास्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जैक्टली मैं आइटम तो नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे हर घर में अलग तरीके से बनता है। पर ये हम लोग थोड़ा नेक्स्ट सेशन में कवर पक्का करेंगे यस। कि जो या हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या चेक करके हमें अपना ब्रेकफास्ट मेन्यू रखना चाहिए। ओके, ग्रेट। सो